नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ प्रश्न। देखिए, इसको आप मिनी वर्जन मान सकते हैं एचपीएसएससी के पेपर्स का, क्योंकि इसमें हमने जो आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, सब कुछ डिस्कस किया गया है। अपनी तैयारी को आप यहाँ से परख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, मथुरा के कला स्कूल में मूर्तियाँ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया। देखिए, जो मथुरा के कला स्कूल थे, इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, इसमें प्रयोग किया गया था लाल बालू का पत्थर। तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, जो कुषाण काल था, इसमें जो लाल बालू का पत्थर था आपका, इसका विकास कर लिया गया था। ऑप्शन डी सही रहेगा इस प्रश्न का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पांड्य वंश का चिन्ह क्या था। देखिए, जो दक्षिण भारत का आपका पांड्य वंश था, इसका चिन्ह था मछली। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है। देखिए, जो श्री गंगानगर है, ये आपका राजस्थान में प्रेजेंट है, लोथल गुजरात में, रोपड़ आपका हरियाणा में प्रेजेंट है, और जो आपका चुनहुदड़ो है, ये आपका प्रेजेंट है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु थे। देखिए, जो शिवाजी महाराज थे, इनके जो धार्मिक गुरु थे रामदास जी थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, जो रामदास जी थे, इन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है। देखिए, जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने चालीसा की स्थापना की, चांदी के टका और तांबे के जीतल के सिक्के भी चलाए। इक्ताधारी प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की। लेकिन जो आपका राज्य का दैवीय सिद्धांत था, ये दिया था बलबन ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था। देखिए, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, औरंगजेब एक राजा होकर भी अपने खर्चे के लिए जो कुरान की आयतें उन्हें लिखता था और टोपी सिलने का काम करता था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, इनके भी समझौता हुआ था 8 अप्रैल 1950 को। तो ऑप्शन सी से ही होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोलकाता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये भारत में आए थे 1854 में। और इनका कहना था कि जो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना होना जरूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि 5 प्रकार की रिट होती है, तो इसको हम दायर कर सकते हैं आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा, केवल 1 और 2। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार बनाया गया था आपका 44th अमेंडमेंट के तहत। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जो आपका हुआ था 1978 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पे आपने बताना है कि जो धन विधेयक है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, जो आपका धन विधेयक है, ये आपका केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और जो आपके राष्ट्रपति जी हैं, इनकी सिफारिश पर ही ये पेश किए जा सकते हैं। यहाँ पे पेश होगा, किए जा सकते हैं। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे सी से ही होगा। जो राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए नहीं रख सकती, सिर्फ राज्यसभा जो है वो आपकी 14 दिन तक के धन विधेयक को रख सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से ही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग या ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, दिमाग। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका सहजीवी है। देखिए, लाइकेन आपका कॉम्बिनेशन है शैवाल और कवक का। ऑप्शन भी यहाँ पे बी सही होगा। देखिए, जो आपका एल्गे और फंगस है, इसको मिला के बनता है आपका लाइकेन।
देखिए लाइकेन जो है वो आपके पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। देखिए ये प्रश्न आपके जो पेपर हुआ क्लरिकल का पोस्ट कोड 887 में, उसमें भी पूछा गया था कि पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक कौन है, तो ये है आपका लाइकेन, और ये कॉम्बिनेशन है आपका एल्गे और फंगस का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हॉर्निवल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए जो आपका हॉर्निवल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है नागालैंड में, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे, तो ये दिल्ली में बसे थे अकबर के टाइम में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। देखिए जैसे हम बैसाखी मनाते हैं 14 अप्रैल को, तो जो केरल में विशु नामक त्यौहार है ये मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, क्रस्ट और जो भूर पट्टी है आपकी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मोगाओ गुफा किस देश में स्थित है। देखिए जो आपकी मोगाओ गुफा है इसे हजार बुद्ध की गुफा भी कहा जाता है। देखिए ये जो गुफा है इसमें जो आपके टोटल 492 मंदिर मिले हैं महात्मा बुद्ध जी के, तो इसीलिए इसे हजार बुद्ध की गुफा भी कहा जाता है। आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और ये गुफा आपकी प्रेजेंट है चाइना में, तो ऑप्शन बी सही होगा चीन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सौरमंडल का सूर्य केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया था। देखिए कोपरनिकस ने बताया था कि जो आपका सूर्य है वो सेंटर में है, और जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं इसकी परिक्रमा करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विनिपेग झील किस देश में स्थित है। देखिए विनिपेग झील जो है ये प्रेजेंट है आपकी कनाडा में, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। देखिए क्षमता के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये है आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो प्रेजेंट है आपका महाराष्ट्र में। देखिए इसकी जो टोटल क्षमता है वो है 1400 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कश्मीर में झीलों के भंडार करेबा किस लिए जाने जाते हैं। देखिए जो आपके कश्मीर में झीलों के भंडार हैं करेबा, ये जाने जाते हैं केसर की खेती के लिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए जो केसर की खेती की मुख्य किस्में हैं इनके बारे में प्रश्न बनता है, तो जो आपकी लच्छा है, मोगरा है और जारदा है ये आपकी केसर की खेती की किस्में हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो आपके सड़क के किनारे रोशनी के लिए लैंप लगे होते हैं इनमें जो पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है इसमें आपकी गैस होती है नियोन, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है आकाश किस कारण से नीला होता है। देखिए जो आकाश है ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो सूर्य का प्रकाश है इसकी शॉर्टर वेवलेंथ यानी लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का परिकिरण, यानी जो देखिए जो आपका सूर्य का प्रकाश है इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है और जो स्कैटर होती है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे होगा चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था। ये किया था आपका एडवर्ड जेनर ने, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। देखिए इनमें से आपने बताना है कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, तो यह है आपकी टंगस्टन, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं उनमें भी टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। देखिए जो आपका विटीकल्चर है ये आपका रिलेटेड है अंगूर की खेती से, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है। देखिए जो कृषि आयकर राजस्व है ये प्राप्त होता है राज्य सरकार को, ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। देखिए जो आपका सुल्तान अजलान शाह कप है ये आपका हॉकी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जो अजलान शाह कप है इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में, और ये हर बार खेला जाता है मलेशिया में। देखिए जो मलेशिया के 9वें राजा थे उनका नाम था सुल्तान अजलान शाह, उन्हीं के नाम पे ये कप चल रहा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दी वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है। देखिए दी वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट ये जीवनी है पुलेला गोपीचंद की, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र
प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ये मनाया जाता है आपका 3 मई को, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यूनेस्को और जो यूएनओ ने इसकी शुरुआत की थी 1991 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था आपका फ्रेंच आंदोलन में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? तो ये काम कर सकता है 5 वर्ष तक, तो ऑप्शन ए सही होगा। और जो वर्तमान में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? देखिए जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसमें जो शिक्षाएं थी ये प्रेरणा प्राप्त की थी रूसों से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से ही होगा। इसके बाद हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जिसमें आपका पहला प्रश्न है, दीक्षा बे पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? देखिए जो आपके दीक्षा बे पोर्टल है ये आपका एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए जो हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, और जो दीक्षा बे पोर्टल है इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हु वॉज कमलेश चंद्रा चक्रवर्ती हुज नेम इज इन न्यूज़ रिसेंटली? देखिए जो कमलेश चंद्रा चक्रवर्ती थे हमारे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वेयर इज द इंडो साउथ कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इज कंस्ट्रक्टेड? देखिए इंडो और साउथ कोरियन फ्रेंडशिप पार्क आपका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है न्यू दिल्ली में, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है, दी मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट ऑफ विच कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुक्ति योद्धा जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये किन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है? ये की जा रही है बांग्लादेश के स्टूडेंट को, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो जरूर पहुँचाइएगा क्योंकि आने वाले पेपर्स में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। और स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू।